चलिए बच्चों शुरू करते हैं। मैं ऋतु बंसल और हम कर रहे हैं माध्यम। क्वेश्चंस ले रहे हैं हम 10वीं क्लास की 13.1 प्रश्नावली का 5वां। अभी तक हमने माध्य निकालना सीखा है प्रत्यक्ष विधि से और कल्पित माध्य विधि से। आज एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम समावेशी सारणी, यानी कि इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंक्लूसिव टेबल से माध्य निकालना। क्वेश्चन में अगर आपको समावेशी सारणी दे रखी हो तो आप माध्य कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समावेशी सारणी होती कौन सी है। तो बच्चों सारणी जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। सारणी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी समावेशी सारणी, एक होती है अपवर्जी सारणी। कक्षा 10 के बच्चों के लिए तो हालांकि सिर्फ यही जानना जरूरी है कि अगर इस तरह की सारणी दे रखी है तो हम उसे कैसे हल करेंगे। लेकिन अगर हम ज्योग्राफी का एग्ज़ाम देते हैं, जैसे नेट का एग्ज़ाम देते हैं या आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देते हैं, इस तरह के एग्ज़ाम यानी भूगोल से संबंधित कोई एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ हमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैथ के अंदर भी जब इन तरह क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं। समावेशी सारणी कौन सी होती है कि जब हम टेबल बनाते हैं और उसमें हम अपनी बारंबारता जब उसमें हम वर्ग अंतराल लिखते हैं तो वर्ग अंतराल में हमने पढ़ा था कि एक हमारे पास लोअर लिमिट होती है, एक हमारे पास अपर लिमिट होती है। तो आंकड़े अगर इस तरह से हैं 10 से 20 और यहाँ भी इस तरह से कहेंगे कि 10 से 20। अब देखिए अगला आंकड़ा कैसे आएगा। हमने कैसे सीखा था 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले वाली जो हमारे पास कक्षा है यानी जो पहली क्लास है इसका जो ऊपरी वर्ग सीमा है दूसरी क्लास के लिए, दूसरी कक्षा के लिए ये क्या कहलाएगा, ये इसकी निम्न वर्ग सीमा कहलाएगा। तो हमने ये भी जो पहली क्लास में हमने सीखा था कि यहाँ पर हम जो हमारे पास f दे रखी होती है उसमें अगर यहाँ 5 लिखा हुआ है तो यानी कि ये जो 5 है अगर 20 अगर आया है तो हमने 20 को यहाँ काउंट करा है, ना कि यहाँ। यानी लोअर लिमिट को तो काउंट करते हैं लेकिन अपर लिमिट को काउंट नहीं करते हैं। ये होती है हमारी अपवर्जी सारणी और इसे इंग्लिश में बोलते हैं एक्सक्लूसिव। समावेशी सारणी कौन सी होती है? इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंक्लूसिव। लोअर लिमिट से अपर लिमिट, यानी यहाँ पर कैसे होता है कि दोनों लिमिट्स को शामिल करा जाता है। इंक्लूसिव से कैसे आ सकते हो? इंक्लूड से दोनों को इंक्लूड करते हैं, लोअर भी और अपर भी। और अगली सारणी कैसे यहाँ पर नंबर क्या आता है, जैसे 21 से आपके पास आ जाएगा 30, 31 से 40। यानी कि यहाँ पर एक ब्रेक मिलेगा आपको। ऊपरी जो आपकी पहली वाली क्लास है उसकी जो ऊपरी वर्ग सीमा है वो निचली वर्ग सीमा अगली क्लास की, उन दोनों में आपको ब्रेक मिलेगा। तो इसको क्या करा जाता है, जब हम इस तरह के हमारे पास प्रश्न आते हैं, जैसे इस वाले क्वेश्चन को देखिए 50 से 52, फिर दे रखा है 53 से 55, फिर 56 से 58, फिर 59 से 61, फिर 62 से 64। इस तरह की जो ये सारणी है हमारी, इसमें हम काम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास जो अपने पास जो आंकड़ा हम माध्य निकालेंगे वो कहीं टूटी हुई इसमें से भी आ सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम किस में बदलेंगे, अपवर्जी सारणी में बदलेंगे। यानी किस में बदलेंगे, एक्सक्लूसिव में बदलेंगे इसको हम। ठीक है, किस में बदलेंगे, एक्सक्लूसिव में बदलेंगे। पहले अपवर्जी सारणी में बदलेंगे यानी इस रूप में लेकर आएंगे इसको। तो इस रूप में लेकर आने के लिए क्या करेंगे पहले हम कि यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। 21 में से 20 गए 1, तो ये जो अंतर आया है 1, इसका क्या करा जाता है, आधा करा जाता है। 1 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 0.5। इस 0.5 को लोअर लिमिट में से तो घटा दिया जाता है और अपर लिमिट में जोड़ दिया जाता है। यानी कि अब नया टेबल हमारे देखो इस हिसाब से क्या बनेगी, 10 में से 0.9 यानी कि आधा घटाएंगे तो 9.5 और 20 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20.5। 21 में से घटा देंगे तो 20.5 और 30 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 30.5। अब 31 में से घटा देंगे तो आ जाएगा 30.5 और ये आ जाएगा आपका 40.5। जोड़ना तो आप आसानी से, आपको जोड़ना घटाना नहीं आ रहा तो देखो 20 के अंदर अगर हम 0.5 जोड़ेंगे तो मैंने क्या बताया था, दशमलव के नीचे दशमलव, 20 के पास दशमलव नहीं है तो दशमलव यहाँ 0.502 20.5 सॉरी 21.0 में से अगर हम 0.5 घटाएंगे तो
यहाँ इसको कहाँ से लगाया 10, 10 में से 5 गए 5, 0 बचा, 0 का 0 और ये आ गया 20.5। ठीक है, तो इस हिसाब से हम यहाँ हल करेंगे। ठीक है, यहाँ हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 50 में से हम आधा घटा देंगे तो 49, ऐसे जोड़ के देख लो, 50 में से 1 गया तो 49 और आधा घटाना है तो 49.5, तो 49.5 से 51, 52 और 52.5, 52.5 जोड़ा है हमने। अब 53 में से 0.5 घटा दिया तो कितना आ जाएगा 52.5, यहाँ जोड़ देंगे तो आ जाएगा 55.5, यहाँ पर 55.5, 56 में से घटाएंगे तो 58 में जोड़ देंगे 58.5। और अब तो आप समझ लीजिए कि अब ये सीधा सीधा ऐसे ही आता जाएगा, यहाँ क्या आएगा 58.5 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 61.5, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 61.5 और ये आ जाएगा हमारे पास 64.5। अब देखिए आंकड़े कितने बड़े बड़े आ गए। अब हम इसका एक्सआई निकालेंगे। एक्सआई निकालने का हमारा तरीका क्या था कि 49.5 और 52.5 इनको अपन जोड़ेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, 5 और 5 10, हासिल का 1, 9 और 1 10, 2 12, हासिल का 1, 4 5 9 और 1 10, 1 से 2 आ गया, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, कितना आ गया 51। अब कितने कितने का अंतर है हर एक में, 3 3 का, 3 3 यहाँ जोड़ते जाएंगे, 54 57 और ये कितना आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 63। ठीक है, आंकड़े अब भी कोई छोटे नहीं हैं। ये देखिए ये वाले आंकड़े हमारे बड़े हैं ना गुणा करने के लिए, तो इसको हम DI निकालेंगे। DI हमने क्या कहा था, किसी एक को हम क्या मान लेंगे, एज्यूम मीन मान लेंगे। एज्यूम मीन किसको मान लेते हैं हम, बिल्कुल बीच वाले को मान लेते हैं, ताकि आंसर इसके आसपास ही आए, इसको मान लेते हैं A। ठीक है, तो A हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 57। इसको A मानेंगे तो आपको तरीका क्या बताया था कि इसको तो कर दो 0, वैसे फार्मूला तो ये है। ठीक है, कि अब हर एक में से 57 घटाते जाना, तो 57 में 57 गए 0। अब क्या बताया था आपको कि घटाते चलेंगे, 57 में से 51 गए तो 6, लेकिन हम 51 में से 57 घटा रहे हैं तो -6, माइनस की संख्या बड़ी है। यहाँ पर 7 में से 4 गए 3, माइनस का, यहाँ 60 में 57 गए 3 और 63 में 57 गए 6। और देखिए वैसे ही आया है ना, ये कितने का अंतर था, 3 3 का अंतर था, तो 3 का पहाड़ आया है, जिसको हमने एज्यूम मीन माना है अपना, यानी कल्पित माध्यम माना है, वो तो हो गया 0। और जो ऊपर की संख्याएं हैं वो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब मैं आज आपको विधि में सिखा रही हूँ एक और, कौन सी विधि सिखा रही हूँ मैं आपको, पग विचलन विधि। ठीक है, माध्य निकालने की पग विचलन विधि, इसी क्वेश्चन में सिखा रही हूँ। यानी स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, इसमें एक पद और करेंगे। इसको मैंने जानबूझ के इस तरह से नहीं लिखा था। अब जब आप क्वेश्चन करेंगे तो DI के बगल में ही जगह बनाएंगे, FI को लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्यों लिख रहे हैं, ताकि हमारे गुणा आसान हो। अब हालांकि यहाँ पर हम UI लिखेंगे तो गुणा में यहाँ भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम कल्पित के लिए DI निकालते हैं, विचलन निकालते हैं, अब यहाँ पे स्टेप डेविएशन निकालेंगे, पग विचलन निकालेंगे। तो UI से दिखाते हैं इसको, निकालते कैसे हैं कि ऐसा लिख सकते हैं हम, जैसे DI बटा H, ये जो अंतर है ना, इस अंतर को निकाल लेते हैं। ये अंतर हमारे पास कितना है H, ये कितना है, इसको कितने से दिखाएंगे 3 से। हर एक में जो अंतर आ रहा है, शार्प अंतर जो है इनका, वर्ग अंतराल जिसे हम कहेंगे, वर्ग अंतराल कितने का है 3 का।
अब बच्चे क्या करते हैं, xi माइनस ए बटे का h। देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो देखो वास्तव में ये xi a माइनस ए क्या है, d ही तो है, और h क्या है, ये जो अंतर आया है, यानी d को इस अंतर से भाग करते जाओ। आसान है ना, करें। देखो 0 का 0, 0 से किसी संख्या को भाग करेंगे तो 0 आएगा। अब 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यू आई बेटा आपका यही आएगा। ठीक है, इसकी भी अपनी एक शॉर्ट ट्रिक है, क्या है, आप डायरेक्ट एक्स से यू आई भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। डी आई से करोगे तो बहुत अच्छी बात है, एक कॉलम बनाते हो तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। कैसे, जिसको आपने कल्पित माध्यम माना उसे तो लिखो 0, और अंतर देखिए बराबर है क्या नहीं है, अंतर 3 3 3 बराबर चल रहा है ना, तो 1 2 3 ऊपर की तरफ, 1 2 3 नीचे की तरफ, यानी 0 से लेकर बढ़ते क्रम में आपको लिखते जाना है। और अब निकालेंगे हम, पहले निकाला था एफ आई एक्स आई, फिर निकाला था एफ आई यू आई, एफ आई डी आई, और हम निकालेंगे एफ आई यू आई। करें, निकालें, चलिए। अब तो आसान है गुणा करना, बहुत आसान हो गया ना, बजाय इसके ये आसान हो और भी आसान हो गई। तो देखो इससे गुणा करते थे, ये तो हो गया 0, 15 दूनी 30, 110 माइनस के, थोड़ा इधर करके लिख रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, 115, 1 से करेंगे और 25 दूनी 50, हो गया फटाफट से गुणा। तरीका वही है, इन दोनों को अलग जोड़ेंगे और इन दोनों को अलग जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे। अब मेरे पास अगर स्पेस नहीं है तो मैं इसको डायरेक्ट करके यहाँ मिल सकती हूँ, यहाँ देखो क्या आएगा, ये 0, 3 और 1 4, इनको यहाँ जोड़ेंगे, और 1 माइनस के 140, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5, 5 और 1 6 और 1। ठीक है, बड़ी संख्या क्या आ रही है, प्लस वाली, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे हम, 165 में से 140 घटाएंगे तो 5 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0, 1 में 5 में से 0 गया 5, और निशान किसका आएगा, बड़े का, प्लस का, तो प्लस की संख्या बड़ी है तो इसी का निशान आएगा। जो हमारी पेटियों की जो संख्या दे रखी है, इसको अपन जोड़ कर लेते हैं कि पेटियों की जो संख्या दे रखी है वो कितनी दे रखी है। ये हमारा एफ आई है, इसकी हमें जरूरत पड़ती है योग की। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं, 5 10 15 20, 0 हासिल के 2 2 2 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 1 9 और 1 10, 0 1 2 3 और 1 4। ठीक है, चार सौ आ गया। अब लिख लिया हमें क्या क्या पता है, हमारा ये लाइन क्या है, सिग्मा एफ आई की लाइन में सिग्मा एफ आई, ये हमारे कितना है 400, सिग्मा एफ आई यू आई ये रह गया, ये कितना है 25। अब बेटा फार्मूला देखो आप, एक्स बार निकालना है, माध्य का निशान एक्स बार ही रहेगा, ए को हमने घटाया है ना, देखो फार्मूला। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर हम सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। देखो याद करने का तरीका है याद करने का, बस कि ए को घटाया तो यहाँ जोड़ दिया, एच को यहाँ भाग करा तो यहाँ गुणा कर दिया। ए कितना आ रहा है हमारा, ए कितना है हमारा 57, जो जो देखा ना उसको लिखते जाएंगे हम। एफ आई यू आई कितना मेरा 25, एफ आई कितना है 400, एच कितना है मेरा 3। करें हाल इसको। ठीक है, अब ध्यान देना, इससे इसको नहीं कर देना, अब तो ये होगा भी नहीं, लेकिन कर नहीं देना, पीछे प्लस का निशान है। हाँ, ये ऊपर नीचे गुणा हो सकते हैं, ये ऊपर नीचे गुणा हो सकते हैं। ठीक है, सॉरी भाग हो सकते हैं ना, मतलब गुणा भागे है ना, जो भी इसमें हम कर सकते हैं। अब देखो डायरेक्ट कर दे इसको, 25 से कम 25, और इसको करेंगे तो 25 से कम 25 कितने बचे 15 और 0, तो 150 हो जाएगा, 25 छिक्के 150।
छोटे नंबर से भी आप कर सकते हो। तो ये कितना आ गया मेरा 3 एकम 3, ऊपर की संख्या ऊपर से गुणा, नीचे की संख्या नीचे से गुणा। 16 से 3 को यहीं भाग कर लेते हैं। 16 बाहर 3 अंदर, ठीक है। तो ना जाने की 0, संख्याएं खत्म, दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पर अपनी मर्जी की संख्या लगा सकते हैं, हम 0 लगा सकते हैं, संख्या को 0 लगा सकते हैं अपनी मर्जी कितनी भी। 16 16 16 दूनी 32, तो 16 एकम 16 पे जाएगा, 32 बड़ा हो रहा है। 10 में 6 गए 4, ये कितना बचा 2, 2 में से गया 1, ठीक है। अगली 0 उतारेंगे, अब कितने पे जाएगा ये 16 7 पे, ठीक है। 16 8 पे जाएगा, 8 करके देखते हैं, 8 छिंक 48 हासिल 4, 8 एकम 8 है ना, 8 और 4 12। 10 में से 8 गए 2, 6 में से 3 में से 2 गए 1, हासिल दिया था ना इसको, इतने छोड़ते हैं तो दशमलव स्थान तक आ गए हमारा 0.18, 0.18। अब जोड़ेंगे 57 में, तो देखो 57 में जोड़ना है 0.18, तो कैसे जोड़ेंगे, पूर्ण संख्या के नीचे पूर्ण संख्या, दशमलव पीछे, इसके पास दशमलव नहीं है तो ऐसे दशमलव लगा के पूर्ति कर देंगे। 81.75 यानी 57.18, कितना आ रहा है आपका आंसर 57.18। और ये है क्या बेटा, आमों की संख्या, और ये तो हम क्या लिखेंगे आम, और ये क्या हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चों। कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको वो आने वाले नोटिफिकेशन का पता चले। धन्यवाद।